स्वर संधि में हमारी कौन कौन सी संधि थी? एक तो हमारी थी दीर्घ स्वर संधि थी, फिर हमारी गुड़ स्वर संधि थी, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र हमारा था अकाशवाणी दीर्घ, अकाशवाणी दीर्घ। इसका था आदगुण है, इसका था वृद्धि रेची और इसका है हमारा एकोयडची और अयादि का है एचो यवा याव। ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या थी? इसमें अकाशवाणी दीर्घ में अक प्रत्याहार, अक में क्या आता है? आ, ई, उ, री और ला, इनके बाद समान स्वर्ण आना चाहिए। गुड़ स्वर संधि में क्या था? ए था, ओ था और अर था। इसमें कौन कौन से थे? ए और ओ। ये वृद्धि स्वर हो गए आपके ए और ओ। ठीक है। ए और ओ इसकी पहचान थी। यड़ संधि पे आ जाइए। अब नेक्स्ट हमारा यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र क्या है? इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यड़ संधि का सूत्र क्या है। यड़ का सूत्र हो गया इकोयडची। क्या है? इकोयडची। इकोयडची का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें होता है एक प्रत्याहार होता है और दूसरा होता है यण प्रत्याहार। ठीक है। इसमें दो प्रत्याहार होते हैं, इक और यण। इक और यण प्रत्याहार में अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ई से, तो मैंने बताया था अंतिम वर्ण हम काउंट नहीं करते। ई 1 2 3 और 4। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए आपके? ई, उ, री और ली। ठीक है। और इसमें यण में कौन कौन से आते हैं आपके? यण में आपके आएंगे, देखिए यहां से 1 2 3 4, या, वा, रा और ला। अब इसमें क्या बात होता है? अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आए, अन्य स्वर या असमान स्वर, असमान स्वर, सेम स्वर नहीं आना चाहिए। जैसे अकाशवाणी दीर्घा में आ के बाद आ रहा था, ई के बाद ई आ रहा था, उ के बाद उ आ रहा था। उसी तरीके से इसमें आपका समान स्वर नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए। ठीक है। जब भी कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ये किस तरीके से चेंज होते हैं? देखिए लिरा वाला मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा संस्कृत में पढ़ा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ई का क्या हो जाएगा? या, उ का वा और री का रा। इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं ई, उ, री और ला। ठीक है। एक प्रत्याहार में क्या हो जाता है? या, वा, रा और ला। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आधे होते हैं वर्ण, पूरे कभी नहीं होते। ई का या हो जाएगा, उ का वा, री का रा और ला का ला। कब होगा ये? जब या के बाद कोई भिन्न स्वर, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ हो जाएंगे, लेकिन अन्य स्वर आएगा तब ये ई का या, उ का वा, री का रा और ला का ला हो जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और इन एग्जाम्पल्स के आधार पे ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यद्यपि। यद्यपि इसको तोड़ते हैं, यदि प्लस अपि, दो वर्ण आपके इसमें आ गए। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से शब्द हैं? या तो है ही आपका, आधा दा हो गया और ई हो गई इसमें। ठीक है। प्लस आ और पी, ये तो है ही आपके। अब देखिए ये जो ई है, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो देखिए भिन्न स्वर आ रहा है आपका, ई के बाद क्या आ रहा है? भिन्न स्वर। ई का क्या बन जाएगा? या, आधा या बन जाएगा और ये इससे जुड़ जाता है। तो या जब इससे जुड़ाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा? या, द, या, पी। इसको जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है यद्यपि। ये मिला के ऐसे लिखते हैं, ये अलग हो गया, ये मिला के इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसमें जोड़ दीजिए इसको। ठीक है। इस तरीके से जोड़ के इस तरीके से लिख दिया जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए अत्यधिक। अत्यधिक, अत्यधिक।
इसका क्या होगा, अति प्लस अधिक। अब ये जो हमारा ता है, ये किस तरीके से चेंज होगा, ता तो इसमें है ही हमारे पास यहाँ पे, तो इसको जब मैं तोड़ूंगा, आ हो गया, आधा ता हो गया, और ता में क्या लग गया आपका, छोटी ई, और आ है और धिक है, ठीक है। जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदल जाता है, अत्यधिक, ई का या, ठीक है। और या जब आ से जुड़ता है तो पूरा या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, अ ति या से जुड़ गया, ये पूरा हो गया, और धिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इनको तोड़ना आप सीख लेंगे तो आसान हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि, इति प्लस आदि, सिंपल है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ई है और ता है आधा, और इसमें छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई ले लीजिए या मात्रा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, प्लस आ है और दी है, तो ई का क्या हो जाएगा, या, और या जब इससे जुड़ता है तो इत्यादि, ठीक है। ये ता तो आधा है ही आपका। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त, उपर्युक्त का क्या हो जाएगा, उपरी प्लस उक्त, उपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त को मैं इसको तोड़ता हूं, उ प और रा, आधा हो गया, ठीक है, और छोटी ई हो गई इसमें, उक्त, ई का क्या हो जाएगा, या, और ये या है जब ऊ से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, यू, किसमें बदल जाएगा ये, यू में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त। इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, उपर्युक्त, उपर्युक्त। ये राग रूप में आपको पढ़ाऊंगा, ये किस तरीके से मात्राएं चेंज होते हैं राग रूप, इनको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका क्या है, शिश वैक्यम, शिश वैक्यम, ये हमको बनाना है शिश वैक्यम। तो इसका क्या होता है, शिशु प्लस एक्यम, क्या हो गया, एक्यम। शिशु में जो इसको जाइए सी और शा, ये आधा शा हो गया आपका, और इसमें क्या है, उ, क्या है, उ, और क्या है, एक्यम, एक्यम। तो देखिए ये जो उ है, जब उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, निम्न क्या है, ई के बाद कोई असमान स्वर या उ के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो असमान स्वर आ गया आपका, उ के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो उ किस में बदल जाएगा, उ बदल जाएगा वा में, ई का या, उ का वा, और वा आधा हुआ ये, जब वा इससे जुड़ता है ऐसे तो क्या बन जाता है ये, वै, ठीक है। तो ये हो गया शिश वैक्यम, क्या हो गया, शिश वैक्यम। बाकी के वर्ड यूं ही रख देते हैं इसको, ये इसी तरीके से जोड़ दिया जाएगा, ये यूं ही, इसको चेंज करके इस तरीके से लिख देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ, इसको देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्वच्छ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वच्छ। तो स्वच्छ को मैं किस तरीके से तोड़ूंगा, सु प्लस अच, सु प्लस अच, तो सु को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, आधा सा हो गया, और इसमें क्या हो गया, उ, और इधर क्या है, आ है और अच, तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला, ये जब इधर आएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आ गया तो क्या आएगा, ऊ किस में बदल जाएगा, वा में, ठीक है, ये आधा वा, तो क्या हो गया ये, स्वच्छ, आधा सा और वा और आ, अच्छा अच्छा। अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे, स्वच्छ, स्वच्छ, क्या लिखेंगे, स्वच्छ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक बार बता देता हूं मैं, वो लिख लीजिएगा, ध्वन्यात्मक का ध्वनि प्लस आत्मक कर दीजिएगा,
एक इसको देख लीजिए, पितृनुमति, स्वागत का सु प्लस आगत हो जाएगा, स्वच्छ मैंने बता दिया, इस तरीके से स्वागत को तोड़ लेंगे आप। पित्रोग या पितृनुमति, देखिए पितृनुमति, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये पितृ इस तरीके से लिखते हैं हम, और अनुमति, ठीक है, पितृ प्लस अनुमति। इसको तोड़िए, पी आदत्ता, और इसमें किसकी मात्रा है, ये री की, ये रा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, अनुमति, अनुमति। तो देखिए इसका री का क्या बन जाएगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया हमारा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो किसमें बदल जाएगा, रा में। री किसमें बदल जाता है, रा में। रा आधा होगा, ये पूरा नहीं, रा, ठीक है। ये देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस नियम को तो आपको बता देंगे, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता है कि ये आधा होगा या पूरा होगा। अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से लिख दिया पितृ, ठीक है, ये री और री, ये री हटा दीजिए आप, पित आधा लिख दिया, और ये मैंने रा पूरा लिख दिया, और ये आ इस तरीके से यहाँ रहेगा, तो ये फिर इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसके जुड़ेगा नहीं, इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए पितृ आ और अनुमति, अनुमति इसको तो मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि इसमें भी आ है, जब इसको रा को हम तोड़ेंगे तो रा और आ, और फिर ये वाला, तो समान स्वर आ गया ना यहाँ पे। अब ये समान स्वर आ गया तो किसमें बदल जाएगा, बड़े आ में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो री है वो किसमें बदलता है, आधे रा में बदलता है, ताकि वो इससे जुड़ जाए। इससे जब जुड़ेगा तब ये बड़े आ में बदल जाएगा, तो पित्रानुमति हो जाएगा ये, पितृनुमति। अब देखिए किस तरीके से लिख देंगे, पित और र और अनुमति, अनुमति, क्योंकि स्वरों की मात्राएं होती हैं इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। तो किस तरीके से जुड़ जाएगा, पितृनुमति, री किस में बदल जाता है, रा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो तीन और, मनवंतर, ये भी लिख लीजिएगा आप, मनवंतर ये भी महत्वपूर्ण है, और मनवंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। मनवंतर क्या हो गया, मनु प्लस अंतर, क्या हो गया, मनु प्लस अंतर। इसको तोड़ दीजिए आप, माँ है, आधा ना है, छोटा ऊ है, और यहां से ये आपका आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और अंतर तो ये आपका इसी तरीके से डाल दीजिए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया आपका, तो क्या बदल जाएगा, ऊ वा में, आधे वा में। जब ये वा से जुड़ता है, जब ये वा से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, मनु, मनवंतर, सॉरी ये आधा ही रहेगा ना, और मनवंतर, इस तरीके से लिख दीजिए, या इस तरीके से लिख दीजिए, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मनवंतर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं, ये सारे सारे ठीक हैं। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, अन्वेषण या मात्राज्ञा देख लीजिए, मात्राज्ञा ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये हो गया आपका मात्र, मात्र रसाज्ञा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, माँ, ता और री, इस पे देखिए आ है और ज्ञा है। री किस में बदल जाता है, जब भिन्न स्वर आता है तो आधे राम, क्या हो गया, ये मात्राज्ञा, ठीक है। ता और रा, रा इसमें पूरा हो गया, ये आपका किस तरीके से जुड़ेगा, मात्राज्ञा। तो इस तरीके से आपकी यड़ संधि कंप्लीट होती है। अब संधि देखिए, चार संधि हो सकती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। अब नेक्स्ट है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लीजिए, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ इसके सूत्र को। इसका सूत्र हो गया एचो यवा याव, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त सूत्र है इसका, आउ माउ चाउ चाइनीज सूत्र समझिए आप इसको। देखिए एच हो या वायाम में क्या होता है, एक तो एच होता है, एच प्रत्याहार, और क्या क्या हो सकता है, आय हो सकता है, आय हो सकता है, अब हो सकता है,
और आब हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें छुपी हुई हैं। किस तरीके से होती हैं ये? एच प्रत्याहार देख लीजिए क्या होता है। एच प्रत्याहार मैं आपको यहां से ही बता देता हूं। ए, अच्छा, ए, ओ, ए और ओ, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। ए, ओ, ए और ए लेते हैं हम, ओ और ओ ले लेते हैं। ठीक है, 4 वर्ण हो गए हमारे एच प्रत्याहार में। ये पूछता है, कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि एच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। इस तरीके से संस्कृत में क्वेश्चन आता है ये। अब देखिए ए का क्या हो जाएगा अय, ए का क्या हो जाएगा आय, ओ का क्या हो जाता है अब, और ओ का क्या हो जाता है आव। ठीक है, किस तरीके से होता है ये देख लीजिए अब इसको। नियम, नियम क्या होता है इसका? ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए या ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो किस में बदल जाता है? ए अय में बदल जाता है, ए आय में बदल जाता है, ओ अब में बदल जाता है और आ आव में बदल जाता है। देखिए ए है, ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ए के बाद भी कोई अन्य स्वर आता है, ओ के बाद भी कोई अन्य स्वर आता है और ओ के बाद भी कोई अन्य स्वर आता है। तो ए किस में बदल जाता है? आय में। ओ किस में, ए किस में बदल जाता है? आय में। और ओ किस में बदल जाता है? अब में। और ओ किस में बदल जाता है? आव में। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और माहेश्वर सूत्र की सहायता से हमने ये सूत्र समझ लिया है इसका। अब इसके सूत्रों को हम, इसके एग्जाम्पल्स को क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, नयन। नयन, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको तोड़ दिए पहले, इसको डिकोड कीजिए। ना है, आ है इसमें, या है आधा, फिर आ है और फिर ना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अय आ गया, ये क्या आ गया? अय आ गया है। और ये अय किसकी निशानी है? ए की। किसकी है? ए की। तो ये आपका ए है। क्या है ये? ए है। ये जो ए है ये आपको बता रहा है कि मैं ए हूं। क्या हूं? ए। किस तरीके से हूं? तो ये ना के ऊपर हम क्या लिखेंगे अब? ने प्लस अन। क्या लिखेंगे इसको? ने प्लस अन। ने प्लस अन। अब आप इसको, अब मैं इसको उल्टा तोड़ता हूं। तो ना को जब हम तोड़ेंगे तो आधा ना होगा और क्या होगी इसमें? ए होगी। और अन आपका ये है ही, अन। तो मैंने बताया था ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए किस में बदल जाता है? अय में। ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है ए किस में बदल जाता है? अय में। न, य, न। देखिए ना, आ से जुड़ गया ना हो गया पूरा, या आ से जुड़ गया या पूरा हो गया, और ना आ से जुड़ गया यन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नायक। नायक, अब नायक को अगर हम तोड़ते हैं तो ना होगा, बड़ा आ होगा, या होगा, छोटा आ होगा और का होगा। इसको डिकोड कर रहे हैं हम। ये शब्द को डिकोड जब करते हैं, जब आप शब्दों को तोड़ते हैं तो हर शब्द को तोड़ने का यही तरीका है, क्योंकि इसमें जो स्वर छिपा हुआ है वो स्वर भी आपका टूट जाना चाहिए, अलग दिख जाना चाहिए। एक्चुअल में स्वर कभी नहीं टूटता, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया दो मूल ध्वनि होती है, उनको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जिस तरीके से पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से स्वरों को भी कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ना, ना में क्या है? तो देखिए ये जो आय है, ये जो आय है, ये जो आपका आय है, ये क्या हो गया? ए। क्या है ये? ए। और ये आ, ये जो आपके वर्ण हो गए ये ए हो गए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ना की जगह? ने प्लस अक। क्या लिखूंगा इसको? ने प्लस अक। फिर इसको दोबारा से हम तोड़ लेते हैं एक बार इसके अकॉर्डिंग। ना है प्लस ए है प्लस अक है। ठीक है, अब ये जो ए है, ए के बाद कोई जब भिन्न स्वर आता है तो ने किस में बदल जाता है? ए किस में बदल जाता है? आय में। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? ना यक, ना यक। तो इसको थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिए। पवन, पवन को हम तोड़ेंगे, आधा पा है, आधे पा में आ हो गया,
वाह हो गया, आ में आ हो गया और ना हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका अब क्या है इसमें अब, और ये अब क्या होता है हमारा, ये जो अब होता है यही तो हमारा ओ है, यही तो हमारा ओ है। जब ओ होगा तो ओ का क्या होता है अब। ठीक है, सिंपल है। अब इस पवन को तोड़ते हैं, तो किस तरीके से तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा किस तरीके से जाएगा, इसमें संधि जो है, जो जॉइंट है वो कहाँ पर है, पा और वन में है। तो देखिए ओ प्लस अन क्या हो गया, ये पो। तो ये जो अब है ये क्या है, ओ, इसमें जो अब छुपा हुआ है वो क्या लिखा जाएगा, पो और अन। सिंपल है, पा को तोड़ेंगे, आधा पा हो गया, ओ हो गया, और यहां से आपका ये अन हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओ का क्या बन जाता है अब, ओ का क्या बन जाता है, ओ का बन गया अब। तो पो पवन क्या हो गया ये, पवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इसको बता देता हूं मैं, एक उसको बता देता, भावुक देख लीजिए पहले, भावुक, भावुक। ठीक है, आधा भा हो गया, आ हो गया और बुक हो गया, आधा बा हो गया, ऊ हो गया और का हो गया। इस तरीके से हमने तोड़ लिया इसको। तो ये आव है, ये क्या है आपका, ये आव जो है वो आपका ओ है। क्या है ये, ओ। जब ये ओ है तो हम इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, भ प्लस उक, क्या हो गया, भ प्लस उक, भ प्लस उक। अब भ किसमें, भ को तोड़ेंगे, आधा भा प्लस ओ और प्लस उक। ये ओ क्या, ओ किसमें बदल, ओ के बाद कोई जब भिन्न स्वर आता है तो किसमें बदल जाता है, ये संधि इन दो वर्णों के बीच में है। मैंने संधि को क्या बताया था, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार आता है, तो ये दो निकटवर्ती वर्ण हैं। ठीक है, देखिए भा, ये किसमें बदल जाएगा, आव में, ये इधर से फिर इस तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं। क्या बन गए, भ नहीं भावुक, भावुक। ठीक है, एक और देख लीजिए, श्रावण, श्रावण भी अच्छा है, श्रावण को देख लीजिए, श्रावण। तो श्रा में सबसे पहली बात तो इसमें आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, देखिए सा है आधा और आ है पूरा और बा है और इसमें आ है और आ है, ये मैंने पूरा तोड़ दिया वर्ड। ठीक है, इस तरीके से इसकी डिकोडिंग हो गई। अब इसमें जो आव आ रहा है, ये वाला जो आव है ये क्या है, ये आव, ये आव ही तो आपका ओ है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तोड़ने के बाद इस वर्ड को मैं तोड़कर कैसे लिखूंगा, श्रो प्लस अड़। ठीक है, श्रो प्लस अड़। फिर दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं, श्रो को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, श्रा आधा सा, इसको यहाँ पे सा लिखिए और यहाँ आधा रा लिखिए। ठीक है, इसका हो गया आधा सा आधा रा और क्या हो गया इसमें ओ। ठीक है, तीन बार हो गए इसमें ये, और फिर आ और फिर ये। ठीक है, अब देखिए ये जो ओ है ये किस में बदल जाएगा, आव में। किस में बदल जाएगा, आव, और इससे जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सा, और रा जब आप से जुड़ेगा तो श्रा, और फिर ये क्या आ गया आपका वर्ण। ठीक है, और इसको मिला के कैसे लिख देते हैं, श्रावण। ठीक है, ये मिला के लिख दिया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ये मिलाकर इस तरीके से लिखा जाता है, श्रा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा दिए। श्रवण करना है आपको तो श्रो कर दीजिए, श्रो प्लस अड़। पवन करना है आपको तो पो प्लस अन। नाविक करना है आपको तो नाविक, नाविक में आव आ रहा है ना, आव, आव क्या होता है, ओ,
तो नो प्लस इक, इस तरीके से आपकी संधि कंप्लीट होती है, स्वर संधि आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका व्यंजन संधि, और इस व्यंजन संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।